Hello, doctors, friends. A very good afternoon to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Kansing. Welcome to all in Admission Media. Today we're going to discuss about the NEET PG 2024 latest updates. जैसा कि आप सबको पता था कि आज की डेट में आपकी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होनी थी. हियरिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है. सो इस वीडियो में मैं मोस्टली आपसे डिस्कस करने वाला हूँ एग्जैक्टली हियरिंग में क्या हुआ, नेक्स्ट पॉइंट्स क्या होंगे, आगे के शेड्यूल्स कैसे रहने वाले हैं, स्टेट्स राउंड 3 की रिजल्ट कब आ सकती है. ऑल्सो जो ज्वाइनिंग लिस्ट आई है उससे हमें कैलकुलेशन भी करेंगे कि इस बार की ज्वाइनिंग का क्या अपडेट है, स्टे राउंड में कितनी वैकेंसी रहने वाली, इन तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे. उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप चैनल पर नए और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करके रखें. साथ ही में हमारे लेटेस्ट अपडेट्स और बाकी डिटेल्स के लिए भी, जो भी आपकी काउंसलिंग की लेटेस्ट अपडेट्स और बाकी चीज़ों के लिए, जो हमारा टेलीग्राम चैनल एडमिशन मीडिया, एज वेल जो व्हाट्सअप चैनल है उसे भी आप ज्वाइन करके रख सकते हो. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ऑल्सो अगर अभी तक आपको सीटें नहीं मिली हैं, आपका हायर क्लिनिकल देख रहे हो, मिड क्लिनिकल देख रहे हो, या लोअर क्लिनिकल, या इवन पैथोलॉजी, पीएसएम या नॉन क्लिनिकल भी सीटें देख रहे हो, कहाँ पे मिल सकती हैं, किस बजट में मिल सकती हैं, क्या बजट रेंज हो सकता है, नेगोशिएशन पॉसिबल है नहीं है, इस पर मैंने मल्टीपल वीडियोस बना रखे हैं. आपने नहीं देखा तो एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि नेगोशिएशन एक्चुअल में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये मैंने ऑलरेडी डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है. इवन एनआरआई डॉक्यूमेंट्स की भी चीज़ें कैसे चलनी है वो भी हमने बता के रखे हैं. अगर आज की डेट में भी आपको सीटें नहीं मिली हैं, आप देख रहे हो, तो आप हमारे साथ प्रोसीड कर सकते हो. 110% आपका जो भी बजट है, जो भी प्रेफरेंस है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको जरूर कहीं ना कहीं सीट जरूर अलॉट करा के दे सकते हैं एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ एमसीसी, सुप्रीम कोर्ट एंड जो अदर गाइडलाइंस है. बात करूं सबसे पहले आज की कोर्ट हियरिंग के बारे में, तो ऑलरेडी आपकी सुप्रीम कोर्ट में जो केस था उसको डिसमिस कर दिया गया है. मेनली द रीजन द कोर्ट था, उसमें दो ही पॉइंट की डिमांड थी. आइदर राउंड 3 एमसीसी राउंड 3 की काउंसलिंग को कैंसिल किया जाए, या तो हमें स्टे राउंड में अपग्रेडेशन का चांस दिया जाए. बट बोथ द पॉइंट हैड बीन कैंसिल्ड आउट या डिसमिस्ड आउट. जजेस आर सेइंग द मैटर इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड द केस हैज बीन डिसमिस्ड. मतलब कि ना ही ऑल इंडिया राउंड 3 कैंसिल होगा, ना ही अब आपको कोई अपग्रेडेशन का चांस मिलेगा स्टे वैकेंसी राउंड में. मतलब कि ये मैटर या ये जो पीआईएल था यहीं पे एंड होता है. ज्वाइनिंग की अगर मैं बात करूं तो ऑफिशियली एमसीसी की शेड्यूल के अकॉर्डिंग आज 5 बजे तक का आपको टाइम दिया गया है. अगर आप सीटें ज्वाइन करना चाहते हो जो ऑलरेडी आपको अलॉटेड है राउंड 3 में, जिनको फ्रेश अलॉटमेंट है और ये ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आज के डेट में आपके पास टाइम है, 5 बजे तक आप ज्वाइन कर सकते हो. ये एक्सटेंशन हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि कर्नाटक की जो हाई कोर्ट हुई थी वहां पे 9 फेब तक की बात की गई थी. बट एमसीसी ने उनको भी रिक्वेस्ट किया है कि 7 फेब तक ही आप अपनी ज्वाइनिंग कंप्लीट करो, बिकॉज फर्दर डिले वो नहीं चाहते हैं. अगर काउंसलिंग में चीज़ें पोस्टपोन नहीं होती हैं, या मान के चलिए आज की डेट आपकी फाइनल रहने वाली है, अगर आपको सीटें मिली हुई हैं, आप ज्वाइनिंग के लिए देख रहे हो, आज के आज ज्वाइनिंग करके अपना काउंसलिंग कंप्लीट कर सकते हो. बात करूँ स्टेट्स राउंड 3 की, जिन स्टेट्स के रिजल्ट्स अभी तक नहीं आए हैं, मान के चलिए आज से कल आफ्टरनून टू द इवनिंग तक या लेट नाइट तक मैक्सिमम सारे स्टेट्स के रिजल्ट आ जाने वाले हैं. इन द मीन टाइम, इन जब स्टेट्स के रिजल्ट आएंगी तो ये जो ज्वाइंट कैंडिडेट का एक डेटा आया हुआ है, जो प्रोविजनल लिस्ट आई हुई है, इन सारे कैंडिडेट्स को इन रिजल्ट से निकाल दिया जाएगा. मतलब कि जब रिजल्ट आएगा तो ऑलरेडी जिनको राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में जिन्होंने ज्वाइनिंग कर रखी है ऑल इंडिया में, इन सारे कैंडिडेट्स को रिमूव आउट कर दिया जाएगा. इसके बाद ही आपकी रिजल्ट आएगी. बात करूं टोटल ज्वाइंट कैंडिडेट्स की, तो 24,379, जी हाँ, टोटल कैंडिडेट 24,379 आर देयर, जिन्होंने राउंड 1, राउंड 2 या राउंड 3 में ऑलरेडी ज्वाइनिंग कर रखी है आज के दिन में 11:30 बजे तक. ऐसा एमसीसी की ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुकी है. मतलब कि दिस ईयर इज द हाईएस्ट ज्वाइनिंग इन योर ऑल इंडिया. नॉन क्लिनिकल की मैं बात करूं, चाहे एनाटॉमी हो, फिजियोलॉजी हो, XYZ कोई भी ब्रांच अगर आप चेक करोगे, तो इस बार की सबसे ज्यादा हाईएस्ट ज्वाइनिंग हुई है इन द हिस्ट्री ऑफ नीट पीजी, कि राउंड 3 तक आपके 24,389 लोगों ने ऑलरेडी सीटें ज्वाइन कर रखी हैं. दे आर आउट ऑफ द काउंसलिंग. अब अगर मैं आपसे स्टे राउंड के रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करूं, तो ये 24,379 कैंडिडेट्स ऑलरेडी नॉन एलिजिबल हो गए स्टे राउंड के लिए. ऑल्सो अगर आपको ऑल इंडिया राउंड 3 में कोई फ्रेश अलॉटमेंट हुआ था, या अब आप अपग्रेड कर रहे थे और आपको नई सीट अपग्रेडेशन में अलॉट हो गई थी, मतलब कि ऑल इंडिया राउंड 3 में अगर आपको कोई भी सीट अपग्रेड होकर मिली थी या फ्रेश अलॉटमेंट था, इन द बोथ केस आप स्टे राउंड के लिए, या ये जो राउंड होने जा रहा है यहाँ पे आप नॉन एलिजिबल हो जाते हो, आपकी एलिजिबिलिटी नहीं रहती है. ऑल्सो अगर आपने स्टेट के अंदर
राउंड 1 या राउंड 2 में सीट ज्वाइन कर रखी है। ये डेटा भी स्टेट्स एमसीसी को शेयर करेंगे एंड जिन भी कैंडिडेट्स ने स्टेट के अंदर आइदर राउंड 1 या राउंड 2 में ज्वाइन कर लिया, मैं नहीं बोल रहा हूँ राउंड 3 में अलॉटमेंट या उससे हमें नहीं मतलब है, राउंड 1 या राउंड 2 में अगर आपने सीट ज्वाइन कर ली है तो अगेन आप स्टे राउंड के लिए नॉन एलिजिबल हो जाते हो। ये तो रहा स्टे राउंड की एलिजिबिलिटी का रूल। अब जो रिमेनिंग बचे यही एलिजिबल होंगे स्टे राउंड के लिए। स्टे राउंड में मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि बहुत ज्यादा उम्मीद लेके ना चलिए, क्योंकि सारे कैंडिडेट्स ने स्मार्टली प्रे किया है और सबको स्टे राउंड में ही आना था। एक बार जब आपको सीट मैट्रिक्स आएगी तब आपको आइडिया लगेगा कि कितनी लिमिटेड सीटें आ रही हैं इस बार, चाहे वो क्लिनिकल की हो चाहे वो नॉन क्लिनिकल की हो। एक हिंट मैं आपको देता हूं, जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग यही निकल के आ रहा है। लास्ट ईयर आपका 2900 टोटल सीटें आई थी, इस बार उससे भी लिमिटेड सीटें आने के चांसेस दिख रहे हैं। प्रोविजनल लिस्ट है इसलिए मैं ज्यादा कुछ आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, चीजें पेड और प्रीमियम के साथ हमने ऑलरेडी शेयर करके रखा हुआ है। ऑलमोस्ट 2900 से भी लिमिटेड सीटें आ रही हैं, ये आप मान के चलिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि स्टे राउंड में कोई बहुत बड़ा होप अगर आप लेके जा रहे हो, सेटल डाउन, ज्यादा उम्मीद ना रखिए। स्टेट्स राउंड 3 के रिजल्ट ऑलरेडी आ जाएगी। अगेन स्टे राउंड का एक और रूल है, वो आपके लिए समझना जरूरी है। यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टे राउंड में अगर आपको कोई सीट अलॉट हो जाती है डायरेक्टली, बाकी स्टेट्स के जो स्टे राउंड होने वाले हैं वहां के लिए आप नॉन एलिजिबल हो जाओगे। स्टे राउंड में ऑल इंडिया स्टे राउंड जो आज से बिगिन होने के चांसेस दिख रहे हैं, रजिस्ट्रेशन और बाकी चीजें देखते हैं, अगर इवनिंग तक खुल जाएगा तो विल अपडेट यू। बट जैसे ही इस राउंड में आपको कोई भी सीट मिल जाती है, यू विल बी नॉन एलिजिबल फॉर द स्टेट। किसी भी स्टेट के स्टे राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते अगर यहां पे सीट मिल गई। ऑल्सो यहां पे अगर आपको सीट मिल गई, दैट इज ऑल इंडिया स्टे राउंड में अगर आपको सीट मिल गई, आपने ज्वाइनिंग किया या अलॉटमेंट हो गया, एलिजिबिलिटी सारे स्टेट से जाएगी, सिक्योरिटी अमाउंट फोरफीट होगा। ऑल्सो आप अगर सीट ज्वाइन नहीं करते हो, इन दैट केस नेक्स्ट ईयर की नीट के लिए आपको बैन कर दिया जाएगा। मतलब कि स्टे राउंड में अगर आपने कोई सीट अलॉटमेंट करा लिया, अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो, इन दैट केस यू विल बी बैंड फॉर द गिविंग योर नीट PD25 एग्जामिनेशन ऑल्सो। ऐसा ये स्ट्रिक्ट रूल है। लास्ट ईयर भी अप्लाई हुआ था, उसके पहले भी अप्लाई हुआ था, इस सेशन में अगेन ये अप्लाई किया जाएगा। इसलिए स्टे राउंड में बहुत सोच समझ के चलिए। जो ब्रांचेस चाहिए सिर्फ उसी को फिलअप करिए, क्योंकि सीट मिल गई स्टेट्स के लिए आप नॉन एलिजिबल हो जाओगे सबसे पहले। अगेन सिक्योरिटी अमाउंट जाएगा ही, विच इज नॉट अ बिग केस इन मल्टीपल केसेस व्हाट वी हैव सॉन। सिक्योरिटी अमाउंट लोग ऐसे फोरफिट कर रहे हैं जैसे पैसे की तो पड़ी ही नहीं है। उसी अमाउंट से मिनिमम इन्वेस्टमेंट में आप किसी अच्छे काउंसलर को हायर कर सकते थे, किसी अच्छे कंसल्टेंट को हायर करके अपनी सीटें ले सकते थे। बट आपने क्या किया, आई हैव नो आइडिया। नेगेटिव शिफ्टिंग सिंस द बिगिनिंग हम बोल रहे थे एंड इट इज हैपनिंग टिल नाउ। स्टे राउंड में सीट मैट्रिक्स आने दीजिए, एक आइडिया दे दूंगा आपको मैं पहले भी कि क्या होने वाला है, क्या शिफ्ट रहेगा क्या नहीं रहेगा। बट मान के चलिए कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव या बहुत बड़ी इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगी। हाईएस्ट ज्वाइनिंग है आज तक की, मतलब आप सीधे समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा सीटें भी आपकी नहीं आ रही हैं, लिमिटेड सीटें आ रही हैं। लास्ट ईयर 2900 सीटें थी, इस बार उससे भी कम आने के चांसेस हैं। जो भी आएगा मोस्टली नॉन क्लिनिकल ही आएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि क्लिनिकल जिनको मिला है वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि एलिजिबिलिटी जा रही थी। सेकंड, स्टे राउंड में सीट मिल गया, ज्वाइन कर लिया, वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्वाइनिंग नहीं करते हो तो आपको नेक्स्ट ईयर के लिए बैन करेंगे, सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट होगा। ऑल्सो आपको स्टेट्स के स्टे राउंड के लिए भी नॉन एलिजिबल कर देंगे। तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, इसमें कुछ और चेंजेस होंगे तो विल अपडेट यू। बट अभी तक की हाईएस्ट ज्वाइनिंग है आपकी इवन इन द नॉन क्लिनिकल ऑल्सो। अगर आप लास्ट ईयर से डेटा को कंपेयर करोगे तो नॉन क्लिनिकल की भी मैक्सिमम सीटें ज्वाइन की गई हैं कंपेयर विद द लास्ट ईयर। तो आप क्लिनिकल का खुद से आइडिया लगा सकते हो कि क्या हुई है क्या नहीं हुई है। अगर बात करूँ स्टेट्स रूल और बाकी चीज़ों के, स्टेट राउंड 3 के रिजल्ट, चाहे वो राजस्थान के हो, महाराष्ट्र के हो, जिन भी स्टेट्स के पेंडिंग है, मान के चलिए आज इवनिंग से कल लेट नाइट तक सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे, ज्वाइनिंग प्रोसीड करेगी और उसके बाद आप स्टे राउंड के साथ प्ले कर सकते हो। साइमल्टेनियसली देख रहे हो सीटें नहीं मिली हैं, क्लिनिकल सीटें देख रहे हो, नॉन क्लिनिकल सीटें देख रहे हो, कहाँ पे मिल सकता है, किस बजट में मिल सकता है। अगर आपको स्टेट्स में मिल जाता है तो वेल एंड गुड, बट ये कंफर्म मान के चलिए कि नेगोशिएशन कहीं नहीं होगा। एडिशनल और बाकी चीज़ों की तो हर जगह पे चल रही है। 99% लोगों को अलॉटमेंट मिल रहा है, बट ज्वाइनिंग आपकी 70%, मैक्सिमम 70% की ज्वाइनिंग हो रही है। 25 to 30% ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। इवन जिनकी ज्वाइनिंग भी हो रही है, जो प्रोमिसेस किए गए थे उससे डबल के बजट पे या उस बजट को इंक्रीज करके ही ज्वाइनिंग मिल रही है, तभी आप ज्वाइन कर पा रहे हो।
वरना अलॉटमेंट लेना अलग पॉइंट है, सीट को ज्वाइन कर पाना अलग पॉइंट है। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है जो आपको समझ के चलने पड़ेंगे। अगर अभी भी आप सीटें देख रहे हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। द कॉन्टैक्ट नंबर इज 9545935519। इसके अलावा भी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू काउंसलिंग और एनीथिंग, आप व्हाट्सएप पे पिंग कर दीजिए, वी विल ट्राई टू रिप्लाई यू बैक। स्लॉट्स अगेन हमने ओपन करके रखे हुए हैं, जिन्हों को अभी तक सीटें नहीं मिली वो कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपका ब्रांच है, आपका बजट है, आपने कहाँ कहाँ के रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये भी है कि अब किसी भी स्टेट का रजिस्ट्रेशन नहीं ओपन किया जाएगा एक्सेप्ट 2 और 3। अब वो कहाँ के ओपन होंगे या आगे बात करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट पीजी 2024 ऑल इंडिया स्टे राउंड एज वेल एज स्टेट राउंड 3 के रिजल्ट के लिए। थैंक यू।